नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु परिचय के बी पार्ट भाग में प्रश्न कैसे आएंगे। जो कृषि प्रवेशक एलएसए से जुड़े हुए जिन्होंने पेपर दे दिया इनको तो पता है कि एनिमल में यानी पशुपालन में पेपर कैसा आता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उसके उनके मन में डाउट रहता है कि पेपर कैसा आएगा, एनिमल से प्रश्न कैसे उठेंगे, कैसे बनेंगे। इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी एलएसए 2016 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे आज। आपको पता चल जाएगा। हाँ, एलएसए में कुछ प्रश्न है जो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। एस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, हिस्टोलॉजी। देखो, आपने कहीं भी एड देखा होगा जो घुटनों के दर्द के लिए, यानी ऑर्थोलॉजी। कौन सा होगा? ऑर्थोलॉजी। गोवंश के पशुओं में होती है। देखो, 7 जोड़ी पसलियाँ, 9 जोड़ी पसलियाँ, 13 जोड़ी पसलियाँ और 18 जोड़ी पसलियाँ। कौन सी होगी इसमें? हम वैसे माने तो मानव में कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मानव में कितनी होती है? 12 जोड़ी। लगभग मानव और गोवंश की लगभग समान होगी, यानी 13 जोड़ी पसलियाँ। शरीर की सबसे बड़ी व लंबी अस्थि है। देखो, सेके, पुल्ला, फीमर, ह्यूमरस, रेडियला। कौन सी होगी? हम वैसे बात करते होंगे कौन सी होगी? फीमर, यानी जांग वाली सबसे लंबी अस्थि होगी। बी होगा इसका। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ सत्य मनुष्य होता है। देखो, रूमन, रेटिकुलम, ओम्मेसम, ओम्मोबैसम। कौन सा होगा? ओम्मोबैसम सत्य मनुष्य होगा। ऊँट में ओम्मेसम अमावस्या ऊँट में पाया नहीं जाता है। रेटिकुलम सबसे बड़ा भाग होता है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है हिमेचूरिया, हीमोग्लोबिनिया, ब्यूनेरिया, हीमोलायोसिस, पायूरिया। क्या होगी? हिमेचूरिया। वैसे तो ये चूरिया नहीं है, यूरिया है। हिमे यूरिया होगी, चूरिया नहीं है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उस किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपको बोला नहीं, रोग में लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, या इनमें से कोई नहीं। अब बोला इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, यानी रोगाणुओं के प्रति लड़ने की क्षमता मजबूत होनी चाहिए। रतौंधी रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन वाले रोग जो सभी को याद करके जाने इतने मोस्ट हैं कि पूछो मत। आएगा तो आएगा। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन ए, सी से कौन सा होता है? शक्रवी। घोंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? लोहा, जिंक, कॉपर, आयोडीन। घोंघा रोग, गलघुंट रोग किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से। गाइटर रोग भी बोला इन्हें। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या थी 1.65 करोड़, 2.16 करोड़, 1.13 करोड़, 3.65 करोड़। कौन सी होगी? यानी 19 पशु गणना के अनुसार कौन सी होगी 2012 में? 1.16 करोड़। और यदि 2019 की पूछे तो कितनी होगी? यानी 2.08 करोड़। यानी 2.16 से 0.8 हुई, यानी कमी हुई। कमी कितनी की हुई? बकरियों के वंश में कितनी कमी हुई? -3.81% की क्या हुई? कमी हुई बकरियों के वंश में, पशुधन में। और वैसे देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ मेला आयोजित होता है? नागौर, बाड़मेर, झालावाड़ जिले, हनुमानगढ़ जिले। कौन सा होगा? हनुमानगढ़ जिला सबसे बड़ा गोगा मेड़ी पशु मेला। नागौर में तो
नागौर में तो एक वो पर्वतसर और मृदा मेला, वीर तेजाजी मेला, 3 मेला होते हैं आयोजित। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है। देखो कठपुतली में नहीं जगह नचाए करे हाथों। सर्वे एवं दृश्य साधन उपयोग में से कोई नहीं। कौन सा होगा? सर्वे एवं दृश्य साधन। देखो कुछ कॉमन लेवल भी प्रश्न आते हैं, ये नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट। अभी ये कठपुतली वाला कोई अलग ही लेवल से पूछ लिया उन्होंने, मानसिक। नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है एवंचित प्रजनन को रोकना, नैकार सांडों का बंधीकरण करना, प्रजनन नीति के अनुरूप प्रजनन उपयुक्त सभी। कौन सा होगा इसमें? उपयुक्त सभी। देखो क्या सी उपयुक्त सभी एवांछित वह जगह संडा ना पर रोका बिया नैकार यानी जिसको कोई काम नहीं है बान संडा नहीं प्रजनन बंधीकरण कर दिया। और प्रजनन नीति यानी प्रजनन नीति के अनुरूप यानी अच्छी नस्ल का अच्छा गुण है तो ही आगे आपा वंश बढ़ा। पशु गणना 2012 थी, 16वीं 18वीं 19वीं 20वीं। 2012 में पशु गणना की कौन सी की थी? पशु गणना राष्ट्र विभाग करता है अजमेर में और 5 वर्षों के अंतराल से करता है। और पशु गणना का अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है। कौन सी होगी पशु गणना? ये होगी 19वीं पशु गणना। और 2019 में 20 में पूछे तो कौन सी होगी? 19 में पूछे तो 20वीं और 19वीं थी 2012 में। और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आधारित गणना 20वीं गणना थी। केप्रोफेजिया से तात्पर्य पशु द्वारा समय का या अन्य पशुओं का गोबर खाना, पशु द्वारा मृत पशुओं की अस्थियों चाटना या चबाना, मादा पशु द्वारा ब्याने के बाद नवजात को खाना, पशु द्वारा मिट्टी पॉलीथीन प्लास्टिक इत्यादि खाना। इसमें क्या होगा? पशु द्वारा समय या अन्य का गोबर खाना। केप्रोफेजिया रोग है वो है पोषक तत्वों की कमी कारण है। पास्चुरेला मेल्टासिडा क्या है? पास्चुरेला मेल्टासिडा क्या है? जो एंथ्रेक्स का रोग कारक है, लंगड़ी बुखार का, बुर्सेलिस का और गलघुंट का। इसमें क्या होगा? गलघुंट का रोग कारक होगा, गलघुंट का रोग कारक। गर्भपात होना विशेष लक्षण है। बुर्सेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, खुरपका मुंह पक्का रोग उपयोग सभी। इसमें क्या होगा? बुर्सेलोसिस अंतिम 3 वायु में होता है। रेड वाटर रोग हैं एनाप्लाज्मोसिस, बेबीसियोसिस, थाइलेरियासियोसिस, लेशमानियोसिस। इसमें क्या होगा? बेबीसियोसिस। ये ना रेड वाटर यानी खून की कमी से होने वाला रोग है। ये चिंचड़ नहीं होते क्या? चिंचड़ इसे बेबीसियोसिस को हम ट्रिक फॉर भी कहते हैं यानी चिंचड़ी बुखार भी कहते हैं। बाह्य परजीवियों को मारने हेतु प्रयुक्त दवा किस पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता कहलाती है? इसमें क्या ऑर्निक विषाक्तता, साइनिड विषाक्तता, लेड विषाक्तता, नाइट्रेट विषाक्तता। क्या होगी इसमें? ऑर्निक विशेषता और सैनिक विशेषता। सरा रोग का कारक है। सरा रोग ऊंटम व इंगो रोग कारक की है। ट्रिपेनोसोना इवानेसी, क्लोस्ट्रेडियम चेगआई, क्लोस्ट्रेडियम टिटनाई, पास्चुला मिलिटिटा। क्या होगा? ट्रिप्नोसोमा। इसने बोला ट्रिप्नोसोमा रोग कारक भी बोला और ट्रिप्नोसोमा का नाम भी है। तिब्बरसा भी बोला है, ऊंट का मुख्य रोग है। तिब्बरसा यहाँ बोला कि इसको प्रभाव 3 वर्ष तक रहे। मिल्क फीवर क्या है? मिल्क फीवर रोग है जो कैंसर की कमी हुआ है या किंग दोबारा हुआ है।
जीवाणु दवा जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, मेटाबॉलिक है या रक्त परजीवी रोग है। इसमें क्या होगा, मिल्क प्योर यानी कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से यानी किसी विटामिन खनिज तत्व या पोषक तत्व की कमी से रोग हुआ, जैसे उपापचय रोग या मेटाबॉलिक रोग बोला। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी को कब्रिस्तान, रकत, हृदय, पलिया और अमाशय। अरे ये तो कॉमन प्रश्न है, क्या होगा, पलिया। निषेचक का कार्य है, या निषेचक यानी जो जो अस्थि जिसमें शरीर में सुन्नापन हो जाता है, यानी बेहोशी टाइप हो जाती है। चेतनाहरण, वेदाहरण, पेशीशीलन, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। देखो वेदहरण यानी आराम लेट चे बिने भी बोला पा बिंग बाद में। चेतन हरण यानी चेतोकोन में बिने भी बोला। चारे में सामान्य क्रूड फाइबर यानी सीएफ, यानी सीधो कई बार सीएफ लिक्विड भी आ जाए। सी एक तो सीएफ है, एक एनटीडी है। सीएफ एनटीडी दो है। अब चारे में पूछा है, चारे में तो क्रूड फाइबर क्या होगा, 18% से अधिक होगा, और डायनीचिन टीडीएन कितना होगा, 60% से कम। पशुओं को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। यानी अब 24 घंटा में के देवा बिन के बोला राशन, खुराक, संतुलित आहार या संपूर्ण आहार। के बोल बिन के बोल राशन। खुराक बोला कि 24 घंटों में उसके द्वारा खाया गया पदार्थ या खाया गया खाद्य पदार्थ, उन बोले खुराक। और 24 घंटों के दौरान दिया यानी खाद्य मात्रा, यानी बिन बोला बा राशन। पशुओं की दैनिक आहारीय आवश्यकता महत्वपूर्ण निर्भर करती है केवल पशु की उम्र पर, केवल पशु के शरीर भार पर, केवल पशु कम उत्पादन पर, पशु के शरीर भार में उत्पादन दोनों पर। इसमें क्या होगा, यानी आहारीय यानी दैनिक दिन में कतो बिन आहार देवा वो किंग अकॉर्डिंग करसी। अरे यहाँ पा जो दूध देवे भी पशु तो हम के करसिया ज़्यादा अच्छो चारो खिलासिया, अच्छी खड़ा देसिया, और बाकी ना पा कम देसिया। बस यानी उत्पादन और शरीर भार पर दोनों पर काम करे। नवजात बछड़े बछड़ियों को कोलेस्ट्रम यानी खीस की दी जाने वाली मात्रा, योग्य मात्रा कितनी है? नवजात शरीर भार का 1/5, नवजात शरीर का 1/10 भाग, और नवजात शरीर का 1/15 भाग, नवजात शरीर का 1/20 भाग। क्या होगा, अरे 10वां हिस्सा देते हैं ना, कितना होगा, 1/10वां भाग। एक नवजात वाला ये तो फिक्स है, हर प्रश्न में आएगा। एक कपास के पौधे में पाए जाने वाला विषैला तत्व या विषाक्तता तत्व पदार्थ है, कौन सा होगा? रेसिन, गोसिपियम, टेनिन और साइनाइड। देखो साइनाइड ज्वार में होता है, एचसीएन ज्वार में होता है, इसमें बाद में गोसिपियम, कपास में कौन सा को गोसिपियम। मैंने आर में जो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने टॉपिक करवाए उनमें से छूट गया हूँ, कोई एक दो प्रश्न को बहुत बता नहीं सकता, लेकिन लगभग मैंने सब करा रखे। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें ज़्यादा होती है, किसकी मात्रा ज़्यादा होगी तब प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, वसा की मात्रा अधिक हो, खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो। देखो विशेष रूप में देख यहाँ तो साइलेज के उसी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी जरूरी, यानी ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा हुई, ऊर्जा ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट सब ज़्यादा की वसा प्राप्त हो, नहीं वसा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूरी होनी चाहिए, ऊर्जा प्राप्त ज़्यादा होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? देखो कौन सी जानी जाती है, साहिवाल, थारपारकर, गिर या कांकरेज। कौन सी होगी इसमें, कांकरेज। और नस्ल वैसे पूछे तो बलद, वो नर पशु पूछे सवाई चाल के लिए तो नागौरी नस्ल आएगी। स्वांप भैंसों और वाटर पानी भैंसों में अंतर क्या है? यानी स्वांप भैंसों जो कि दलदली और रिवर वाली भी में अंतर क्या है?
शरीर के अंग का, गुणसूत्रों की संख्या का, सींग के आकार का, वाटर, भैंस पानी में रहती है, इसमें क्या होगा गुणसूत्र की संख्या का। देखो वाटर वाली में हुआ नहीं जिका हम कतो है 50 है, और समाप वैसा में दलदली क्षेत्र वाली में कतो है 48 गुणसूत्र है, यानी गुणसूत्र की कमी को डिफरेंस हुए, बस गुणसूत्र की डिफरेंस हुए। ट्रिविच निम्न में से किस जानवर को नियंत्रण करने में काम आती है? ट्रिविच गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। एक ट्रिविच ऐसा यंत्र होता है, एक हत्था सा लगा रहता है, इसको क्या कहते हैं, घोड़े की कान में डाल के जोर से हत्थे को खांसते हैं या घुमाते हैं तब यह टाइट हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रिविच यंत्र। रिफ्यूज विधि है। देख घोड़े को नीचे गिराने की, बकरी को नियंत्रण करने की, गाय को नीचे गिराने की, भेड़ को नियंत्रण करने की। रिफ्यूज विधि क्या है? गाय को नीचे गिराने की। कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है, यानी पूरा पूरा दांत आजे सगड़ा आजे। कितने वर्ष को वजन? 7 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष और 9 वर्ष। कितने वर्ष वो सीजन आजी सी, यानी लगभग लगभग ऊंट को है जो 5 ले 6.5 वर्ष मना, यानी इम ऑप्शन किसो है? 5 वर्ष। गोदने द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? यानी गोदना, टैटूइंग बनाना, टैटू बनावा किस जगह बनावा पशु के शरीर पर? अरे कल ही करवाया था पशु के लिए, कान पर, नाक पर, गर्दन पर, पिछले पैरों पर। किसको बनाए? दागा था पिछले पैर के स्थान पर, और लेकिन टैटूइंग यानी गोदना कटा कान के अंदरली साइड, ये होगा। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, पेपर में भी गलत है, लेकिन इसमें देखो मिस्टेक क्या होगी वो भी बता दूंगा। गाय के आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की जरूरत है? इसमें क्या, पर गाय के आवास बनाते समय एक गाय को खुले आवास, इसमें क्या होगा? यहाँ यहाँ को खुले स्थान, खुले स्थान या आवास है तो कितनी जमीन की आवश्यकता होगी? ये ऐसे को यहाँ पर खुले कर लेना। ये रियल में प्रश्न गलत ही था, इसको बोन्स माना गया था, डिलीट किया गया, बोन्स नहीं डिलीट किया गया था इसको। 40 से 60 स्क्वायर फुट, 20 से 30 वर्ग स्क्वायर फुट, 100 से 120 स्क्वायर फुट और 80 से 90 स्क्वायर फुट। इसमें क्या होगा? 80 से 90 स्क्वायर फीट। 100 से 120 पूछे तो भैंस के लिए खुला स्थान चाहिए, तो 100 120, और गाय के लिए 80 से 90 स्क्वायर फुट। एक ही नस्ल के जानवरों को आपस में रिश्तेदार नहीं हो कि ब्रीडिंग को कहते हैं, यानी संकरण को कहते हैं। बाय क्रॉस ब्रीडिंग प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग प्रजनन या लाइन ब्रीडिंग प्रजनन। देखो ब्रीडिंग व क्रॉसिंग के बोल चाहिए ना पा के बोल चाहिए, देखो जब संबंधित नहीं है बिन के बोल चाहिए बाह्य प्रजनन। देखो आपस में कोई रिश्तेदार संबंधित नहीं है, यानी बाहर का कोई रिश्ते को नहीं। क्रॉस ब्रीडिंग तो क्रॉस ब्रीडिंग जो रिलेटेड हुए, क्लोज तो एकदम भाई बहन को रिश्तेदार हुए, और लाइन ब्रीडिंग में 1 2 3 4 पीढ़ी को अंतर। घोड़े में गुणसूत्र की संख्या होती है 63, 64, 60, 58। क्या होगी घोड़े में गुणसूत्र की? अरे चको चको गुण लगा हुआ है, मैदान में 4 घोड़ों और भेड़ और घोड़े में गुणसूत्र की संख्या होता है 64, और गाय में होती है गुणसूत्र की, गाय और बकरी में गुणसूत्र की संख्या होती है 60। प्रोजनी टेस्टिंग है नर सांड के चयन की विधि, गाय के चयन की विधि, घोड़े के चयन की विधि, निम्न में से कोई नहीं। यानी प्रोजनी, यानी बिंग प्रोजना देकर बिंग माता पिता की क्या का है,
यानी कोई प्रोजनी यानी प्रयोजन आगे अपन बढ़ानी है भी वश बढ़ाना क्योंकि शाबा सांड ही चाहिए मेन विशेष रूपों में सांड को प्रयोजना करके इनको चयन कर ले यानी आने वाली नस्लें अच्छी हुए। किस जानवर के सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? अरे सीमन की मात्रा यानी वीर्य की मात्रा सब बहुत ज्यादा किम हुआ है? सांड, घोड़ा, सुअर और भैंसा। किस में होगी? सुअर में होगी। सबसे ज्यादा होती है विश्व में 250 ml। कितनी ml? 250 ml। LN2 यानी लिक्विड नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन का तापक्रम होता है। द्रव नाइट्रोजन को तापक्रम कितना है? या तो आप देखो या तो टैटूइंग यानी गोदने के लिए काम में लेवा बिंग बाद में सीमन रखा बिंग वहाँ भी द्रव नाइट्रोजन को काम लेवा कितना डिग्री होती? माइनस 196 डिग्री। घोड़ी में बयाने की प्रक्रिया को कहते हैं। नहीं, घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया बयाने की प्रक्रिया सेम ही चीज है। प्रक्रिया के बोल चंपा कविंग, फ्लोविंग, फ्लो फॉलिंग, किडिंग, लंबिंग। क्या बोल छा? देखो गाय भैंस भेड़ में के गाय भैंस बकरी में के बोल छा? कविंग। बिंग बाद में फ्लोविंग, फॉलिंग के बोल छा? घोड़ी में। किडिंग, किडिंग बकरी की। और बिंग बाद लैंपिंग भेड़ की। अरे छोटे बच्चे नवजात घोड़ी को कौन बोला कि फॉलो हेलो। भैंस में मध चक्र की लंबाई होती है। मध चक्र की अवधि कितनी हुई? तो 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन, 25 दिन भैंस में। अरे गाय भैंस गाय भैंस में कितनी होगी? 21 दिन। गाय भैंस 21 दिन होती है। गर्भ मुर्गी को गर्भकाल 21 दिन होता है। भेड़ को लगभग 16.5 17 दिन होता है। बकरी का 20 दिन होता है और सुअर का 23 दिन होता है। ऊंट का भी 23 या 24 दिन होता है। घोड़ी का गर्भकाल है 9 माह 9 दिन, 11 माह 11 दिन, 5 माह 5 दिन और 10 माह 10 दिन। और घोड़ी को गर्भकाल कितना हुआ है? लगभग 11 माह 11 दिन। बकरी को 5 माह लगभग 9 माह। गाय भैंस को किस बीमारी में गाय में गर्भपात 2 से 6 माह में हो जाता है? यानी किसी बीमारी है जिसके गाय में गर्भपात 2 से 6 माह हो जाए? ट्राइकोमोनेसिस, ब्रूसेलोसिस, वीबेरियोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस। अरे गाय को किसो भी तो बताओ जस्ट किसो सी? ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस। कुत्ते के रक्त वाहिनी वीनस में इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान है। कुत्ते में रक्त वाहिनी वीनस में नहीं यानी अंदर की इंजेक्शन लगाने मूल स्थान किसो है? जुगुलर वेन, एंटीरियर वेन केव, विग वेन केव, एक्सटर्नल स्पेनविस। क्या होगा? एक्सटर्नल स्पेनविस वेन। क्या होगा? एक्सटर्नल स्पेस स्पेसन वेन। वे अवस्थी जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती हैं कहलाती हैं। यानी जो होते हैं जगह गर्भाशय यानी प्रसव दौर हुआ है प्रसव यानी कठिनाई हुआ भी वास्ते पशु देवा। इक्बोलिक्स, एप्राइडियोसिस, टेकोलाइटिस, ग्लेक्टोगोगस। कौन सी अवस्था होती? इकोबे इकोबे इकोबोलेकिस। ओके दोस्तों। ओके दोस्तों।